अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सेस मेथड्स कि फाइल के एक्सेस मेथड्स कौन कौन से होते हैं। तो जनरली तीन मेथड होते हैं अपने पास, सीक्वेंशियल एक्सेस, इसके बाद दूसरा होता है डायरेक्ट एक्सेस, इसी को ही बोलते हैं रिलेटिव एक्सेस, और एक तीसरा होता है हमारे पास इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल एक्सेस। अब इसको वन बाय वन देख लेते हैं। देखिए, सीक्वेंशियल एक्सेस क्या है? द सिंपलेस्ट एक्सेस मेथड इज सीक्वेंशियल एक्सेस। इंफॉर्मेशन इन अ फाइल इज प्रोसेस्ड इन ऑर्डर। द इंफॉर्मेशन इन द फाइल, जो हमारी फाइल की इंफॉर्मेशन होगी, इज प्रोसेस्ड इन ऑर्डर। ऑर्डर मतलब वन रिकॉर्ड आफ्टर द अदर। देखो, सीक्वेंशियल जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, ये हमारी एक फाइल है, सपोज करिएगा ये हमारी करंट पोजीशन है ना, करंट पोजीशन ये है। तो हम सीक्वेंशियली वन बाय वन रीड करेंगे या राइट करेंगे, जैसे इस तरीके से रीड और राइट इस डायरेक्शन में या रिवाइंड में, है ना। तो मैग्नेटिक टेप की तरह से, जैसे टेप में होता है, अपनी एक फाइल है, उस फाइल को हम लोग सीक्वेंशियली वन बाय वन या तो रीड करेंगे या फिर राइट करेंगे। तो इन शॉर्ट, इंफॉर्मेशन इन द फाइल इज प्रोसेस्ड इन ऑर्डर, वन रिकॉर्ड आफ्टर द अदर। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सीक्वेंशियली एक्सेस, राइट। अब देखिए डायरेक्ट एक्सेस क्या होती है। डायरेक्ट एक्सेस या इसी को ही बोलते हैं रिलेटिव एक्सेस। इसका मतलब क्या है? इन डायरेक्ट एक्सेस द फाइल इट व्यूज एज अ नंबर्ड सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स और रिकॉर्ड। मतलब जो भी हम रिकॉर्ड बनाएंगे उनका एक नंबर्ड सीक्वेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल फाइल 1, फाइल 2, है ना, या रिकॉर्ड्स जो भी आपके स्टोर किए हुए हैं उनका एक नंबर होता है। फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूं 0, 1, 2, 3, ठीक। अब द फाइल ऑपरेशंस इंक्लूड द रिलेटिव ब्लॉक नंबर एज अ पैरामीटर। जैसे हमें सपोज करो ये फाइल नंबर 2 हमको अगर एक्सेस करनी है, अगर रीड करनी है, तो इस तरीके से हम लिखते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, रीड 2, ठीक। द a relative block number is an indexed relative to the beginning of the file। अब देखो मैं इन शॉर्ट बताता हूं। जैसे मैंने ये फिगर बनाई है, यहां पे मैंने दिया फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4। तो इनका एक रिलेटिव ब्लॉक नंबर होता है या सीक्वेंस नंबर होता है, जिसको कोई भी ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करते हैं तो उसको एज अ पैरामीटर हम उसको रिटर्न कराते हैं। तो फाइल को पता है रीड 2, तो ये इमीडिएट रीड करेगा किस पोजीशन पे? डायरेक्ट सेकेंड पोजीशन पे। सीक्वेंशियल में क्या होता है? ये वन बाय वन सीक्वेंसली एक्सेस करता। डायरेक्ट एक्सेस में क्या है? डायरेक्ट उस पोजीशन पे जो आपने ये रिलेटिव ब्लॉक नंबर जो आपको ये दे रखा है, जो आपने नंबर सीक्वेंस नंबर दे रखा है, इस सीक्वेंस नंबर को डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है। और ये सीक्वेंस नंबर क्या होता है? इंडेक्स रिलेटिव टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। स्टार्टिंग में बताता है। फाइल नंबर 2 का मतलब ये नहीं कि बीचों बीच ना, ये फाइल नंबर 2 का मतलब क्या है? ये बिगिनिंग ऑफ द फाइल, स्टार्टिंग से, है ना। तो वही बात है, डायरेक्ट एक्सेस का मतलब है कि हम डेफिनेशन एक बात बताता हूं, फाइल को जो है हम लोग नंबर्ड सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स और रिकॉर्ड्स को नंबरिंग कर देते हैं, जैसे मैंने नंबरिंग की है। अब कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे तो वो नंबर, वो रिलेटिव ब्लॉक नंबर एज अ पैरामीटर आप रिटर्न करोगे, ठीक। और वो पैरामीटर क्या डिनोट करता है? बिगिनिंग ऑफ द फाइल। तो सीधी सी बात है, आपने को जैसे मैंने बताया कि रीड 2, अगर 2 पैरामीटर है तो सीधा इस सीक्वेंस नंबर जो आपका फाइल नंबर 2 है, रिलेटिव ब्लॉक नंबर 2 है, इसको ये डायरेक्टली एक्सेस कर लेगा। तो सभी का नंबर होगा तो किसी को भी आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सेस और रिलेटिव एक्सेस। अब देखिए, सिमुलेशन ऑफ सीक्वेंशियल एक्सेस ऑन अ डायरेक्ट एक्सेस फाइल। इस शॉर्ट नोट है कि सीक्वेंशियल एक्सेस को हम लोग डायरेक्ट एक्सेस पे कैसे सिमुलेट करेंगे। तो देखो, ये सीक्वेंशियल एक्सेस का कोड लिखा हुआ है। पहले रीसेट का मतलब, अभी मैंने आपको ये फिगर बताया था ना, ये हमारी कोई एक फाइल थी, ये करंट पोजीशन थी हमारी, सीपी करंट पोजीशन। तो रीसेट का मतलब ये सीपी की वैल्यू हो गई 0, यहां पे पहुंच गया ये करंट पॉइंटर। तो पॉइंटर था, ये कहां पर पहुंच गया? 0। इसके बाद रीड नेक्स्ट और राइट नेक्स्ट। तो सीक्वेंसली ये वन बाय वन चलता जाएगा। तो ये क्या हो गया? सीक्वेंशियल एक्सेस। अगर आपको डायरेक्ट एक्सेस जो है, सीक्वेंशियल एक्सेस को सिमुलेट कराना है कहीं पे? डायरेक्ट एक्सेस पे। तो हम क्या करते हैं, जो वैल्यू है उसको कर देते हैं 0, सीपी इक्वल टू 0। तो करंट पोजीशन 0 पे पहुंच गया। इसके बाद रीड सीपी, सीपी इक्वल टू सीपी प्लस 1, करंट पोजीशन इक्वल टू करंट पोजीशन प्लस 1। या फिर
राइट सीपी और सीपी इक्वल टू सीपी प्लस 1। तो देखो ये क्या कर रहा है, बेसिकली जो डायरेक्ट एक्सेस था उसको मैंने सिमुलेट कराया किस पे, सीक्वेंशियल एक्सेस। तो अगर आपको डायरेक्ट एक्सेस में सीक्वेंशियल एक्सेस लेना हो तो क्या करेंगे, पहले करंट पोजीशन जो आपकी ये थी इसको आप 0 कर देंगे, देन फिर रीड और राइट, और इसके बाद सीपी 1 बाई 1 इंक्रीमेंट करते जाएंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, सीक्वेंशियल एक्सेस। देखो सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस में मैं इन शॉर्ट आपको बताता हूँ डिफरेंस क्या है। सीक्वेंशियल एक्सेस में हम लोग 1 बाई 1 रीड करते हैं, और डायरेक्ट एक्सेस में हम लोग सीधा पैरामीटर दे देते हैं, वो रिलेटिव ब्लॉक नंबर रीड टू, तो हम लोग डायरेक्ट उस फाइल पे पहुंच जाते हैं कि भाई ये फाइल मुझे एक्सेस करनी है। और ये सिमुलेशन मैंने बताया है, सिमुलेशन ऑफ सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस। तो ये तो हो गया सीक्वेंशियल एक्सेस कि पहले तो रीसेट कर दिया, देन रीड नेक्स्ट और राइट नेक्स्ट। अगर डायरेक्ट एक्सेस के मेथड से आप सीक्वेंशियल एक्सेस लेना चाहें तो क्या करेंगे, पहले आप सीपी इक्वल टू 0 कर दीजिए, देन रीड सीपी या राइट सीपी, रीड करंट पोजीशन या राइट करंट पोजीशन, और करंट पोजीशन को आप 1 बाई 1 इंक्रीमेंट करते जाइए। तो ये भी क्या हो गया, सीक्वेंशियल एक्सेस हो गया। तो दो मेथड मैंने आपको बताए, सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस। अब देखिए तीसरा, इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल एक्सेस। इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब जैसे हमारी बुक होती है ना, बुक में हमारा इंडेक्स होता है, सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे इंडेक्स बनाते हैं। रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन द फाइल यूजिंग द प्राइमरी की। ये की क्या है, एन इंडेक्स्ड वैल्यू इज जनरेटेड फॉर ईच प्राइमरी की एंड मैप्ड विद द रिकॉर्ड। अब देखो, रिकॉर्ड्स आर इंसर्टेड इन द फाइल यूजिंग द प्राइमरी की। प्राइमरी की मतलब जिसके नाम डुप्लीकेट ना हो, है ना, नाम अलग अलग हो। इसके बाद एन इंडेक्स्ड वैल्यू इज जनरेटेड फॉर ईच प्राइमरी की एंड मैप्ड विद द रिकॉर्ड। सभी के लिए एक इंडेक्स वैल्यू जनरेट की जाती है, जैसे ls5 डेलबर्ट, इसकी इंडेक्स पोजीशन होगी 1, वैली इसकी इंडेक्स पोजीशन होगी 4। तो ये हमारी होगी क्या, एक इंडेक्स्ड फाइल। अब ये डेटा फाइल है, डेटा फाइल में क्या होता है, यही नंबर जो आपको इंडेक्स वैल्यू दी गई है, इसी नंबर पे ये आपका पूरा डेटा स्टोर रहता है। ठीक, जैसे ये रहा, इसका एड्रेस कॉन्टेक्ट नंबर, इसका एड्रेस नेम एड्रेस कॉन्टेक्ट नंबर, नेम एड्रेस कॉन्टेक्ट नंबर। तो इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल एक्सेस क्या कहता है कि पहले आप इंडेक्स्ड फाइल में देखिए कि उसका इंडेक्स नंबर क्या है। फॉर एग्जांपल आपको ls को सर्च करना है, तो ls का इंडेक्स नंबर हुआ 5, फिर आप डेटा फाइल में पहुंचिए कि फाइल नंबर कहां पर है, ये रहा, देन फिर इसको आप सीक्वेंशियली एक्सेस कर लीजिए। तो इसलिए इसको बोलते हैं इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल। पहले इंडेक्स में देखता है कि कहां पे इसका रिकॉर्ड स्टोर है, और इंडेक्स के बाद फिर वो यहाँ पे पहुंचता है, देन फिर सीक्वेंशियली इसको एक्सेस करता है। तो इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल एक्सेस ये कई बार पूछा जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द फाइल एक्सेस मेथड्स। तो उसमें आप यही 3 मेथड लिखेंगे, सीक्वेंशियल एक्सेस, करेक्ट, इसके बाद डायरेक्ट एक्सेस, इसके बाद इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल एक्सेस। अगर कोई पूछता है कि सिमुलेशन कैसे होगा सीक्वेंशियल एक्सेस का और डायरेक्ट एक्सेस, तो फिर आप इस लाइन के कोड से हेल्प से आप इसको बता सकते हैं। ये मैंने सीक्वेंशियल एक्सेस लिखा हुआ है और ये सिमुलेट किया हुआ है सीक्वेंशियल एक्सेस का किस पे, डायरेक्ट एक्सेस पर। करेक्ट बात। अब देखो इसी में एक दूसरा टॉपिक है हमारा, फाइल एलोकेशन मेथड्स। ये फाइल जो है वो एलोकेट कैसे की जाती है ना, मतलब डिस्क पे कैसे स्टोर की जाती है। मतलब लिखा है मैंने, हाउ डिस्क ब्लॉक्स आर एलोकेटेड फॉर अ फाइल। जो आप फाइल बना रहे हैं उसको डिस्क ब्लॉक कैसे एलोकेट किए जाएंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइल एलोकेशन मेथड। ये बेसिकली 3 मेथड होते हैं, कॉन्टिगस एलोकेशन, लिंक्ड एलोकेशन और इंडेक्स्ड एलोकेशन। कॉन्टिगस कह लीजिएगा या कॉन्टिन्यूअस कह लीजिएगा, बात एक ही है। कॉन्टिन्यूअस, लिंक्ड और इंडेक्स्ड एलोकेशन, ये 3 फाइल एलोकेशन मेथड्स होते हैं। अब देखो 1 बाय 1। फर्स्ट वन इज कॉन्टिगस एलोकेशन। कॉन्टिगस एलोकेशन इसका मतलब जैसा आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस एलोकेशन। ईच फाइल ऑक्यूपाइज अ सेट ऑफ कॉन्टिगस या कॉन्टिन्यूअस ब्लॉक्स ऑन द डिस्क। देखो ये फिगर मैंने गैल्विन से ही लिया हुआ है, उसी को हम लोग प्रेफर कर रहे हैं। ये हमने बनाया हुआ है, ये हमारी हार्ड डिस्क है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, कोई फाइल आपको स्टोर करनी है तो कॉन्टिन्यूअस ब्लॉक्स, ये देखिएगा एक फाइल यहां पे स्टोर है, एक फाइल यहां पे स्टोर है, ठीक, एक फाइल यहां पे स्टोर है, यहां से लेके और यहां तक, ये 3 ब्लॉक यूज कर रही है, कॉन्टिन्यूअस ब्लॉक। तो इसमें कॉन्टिन्यूअस ब्लॉक होंगे, ऐसा नहीं कि एक फाइल का एक ब्लॉक यहां आ गया, 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 नहीं, कॉन्टिन्यूअस सेंस में।
तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूअस ब्लॉक। तो इसकी देखो फाइल एलोकेशन टेबल कैसे बनती है, ये फाइल एलोकेशन टेबल है, इन्होंने फाइल का नाम दे दिया, ये फाइल का नाम पड़ा था काउंट। तो काउंट फाइल जो है इसमें 3 एट्रीब्यूट स्टोर होते हैं, फाइल का नाम, स्टार्ट और लेंथ कितनी है। तो काउंट जो है स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी इसकी 0, और कितने ब्लॉक में ये स्टोर है 2 ब्लॉक में, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई 2। इस तरीके से ये क्या है फाइल नेम f, तो ये आ गई f, इसकी स्टार्टिंग पोजीशन कहां है 6 पे, ठीक। इसकी लेंथ कितनी है 2 ब्लॉक, तो 2 लेंथ हो। इसके बाद ये फाइल क्या है tr, तो देखो tr बना दीजिए, इसकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या है 14, कितने ब्लॉक्स ऑक्यूपाई कर रहा है 1 2 3, तो ये हो गई इसकी लेंथ। इस तरीके से और भी आगे बनी हुई है, एक ये मेल फाइल बनी हुई है, देखिए इसकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या है 19, लेंथ कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लिख दिया मेल, लेंथ हो गई 6 और स्टार्टिंग पोजीशन हो गई 19। इस तरीके से एक फाइल बनी हुई है लिस्ट, ये 28 से स्टार्ट है, 28 से स्टार्ट है, कितने ब्लॉक ऑक्यूपाई कर रहा है 1 2 3 4, तो ये 4 ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इस तरीके से इसकी ये फाइल एलोकेशन टेबल बन जाती है ना। तो कॉन्टिन्यूअस फाइल एलोकेशन क्या कहता है कि जो भी फाइल है वो फाइल कॉन्टिन्यूअस ब्लॉक्स ऑन द डिस्क ऑक्यूपाई करेगी, ऑक्यूपाइज कॉन्टिन्यूअस ब्लॉक ऑन द डिस्क, ठीक। इस तरीके से इसके बाद फाइल एलोकेशन टेबल कंटेन्स क्या, स्टार्टिंग लोकेशन, ये जो मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग लोकेशन, एंड लेंथ, लेंथ को क्या बोलते हैं नंबर ऑफ ब्लॉक्स आर रिक्वायर्ड, तो ये हो गई आपकी लेंथ। मैंने दोनों आपको मतलब आपको बता दिया दोनों चीजों का। तो ये कॉन्टिन्यूअस ब्लॉक्स को ऑक्यूपाई करेगी, और इसमें फाइल एलोकेशन टेबल में क्या होगा कि उसका स्टार्टिंग पोजीशन क्या है और उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ मतलब नंबर ऑफ ब्लॉक्स। अब देखो इसके क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। एडवांटेज इसका ये है इजी टू इम्प्लीमेंट और बेस्ट सूटेड फॉर सीक्वेंशियल एक्सेस, अगर आपका सीक्वेंशियल फाइल है तो सीक्वेंशियल फाइल के लिए ये सूट करती है ना। अब इसका डिसएडवांटेज देखो, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड कॉन्टिगस ब्लॉक्स, ये डिफिकल्ट होता है कि हमेशा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आपके ब्लॉक अवेलेबल हो ही, ऐसा जरूरी नहीं है। सपोज करो आपको एक फाइल स्टोर करानी है, इसको 5 की स्पेस चाहिए, तो 3 यहाँ खाली है 2 यहाँ खाली है, तो ये डिफिकल्ट होता है, आसानी से अवेलेबल नहीं होते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड कॉन्टिगस ब्लॉक्स। दूसरा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन मैंने बताया था मेमोरी में भी, यहाँ पे बता देता हूँ। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का मतलब कि ब्लॉक्स तो अवेलेबल हैं, सभी सफिशिएंट ब्लॉक्स आर अवेलेबल बट नॉट इन कॉन्टिगस मैनर। फॉर एग्जाम्पल यही फिगर देख लीजिए आप, कोई फाइल है XYZ, आपको स्टोर करनी है, इसको 5 ब्लॉक्स चाहिए। अब देखो 2 ब्लॉक यहाँ खाली हैं, 3 ब्लॉक यहाँ पे खाली हैं, ठीक। बट ऊपर के फिगर को मत देखना, यहाँ पे 5 ब्लैंक है, बट इसको छोड़ दी, या ऐसे कर देते हैं। चलो इसको चाहिए, एक XYZ फाइल है और इसको चाहिए 10 ब्लॉक्स, ठीक। अब देखो 3 यहाँ खाली हैं, 2 यहाँ खाली हैं, 1 2 3 4 5 6 यहाँ खाली है, तो 6 तो ऊपर खाली हो गए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 यहाँ ब्लैंक है और 3 यहाँ ब्लैंक है। बट ये कॉन्टिन्यूअस फैशन में नहीं है, इसलिए हम 10 ब्लॉक एलोकेट नहीं कर सकते। तो इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, मतलब सफिशिएंट ब्लॉक्स आर अवेलेबल बट नॉट इन कॉन्टिगस मैनर। तो ये होता है आपका कॉन्टिन्यूअस फाइल एलोकेशन। कॉन्टिगस एलोकेशन का मतलब ईच फाइल ऑक्यूपाइज अ सेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस ब्लॉक ऑन द डिस्क। फाइल एलोकेशन टेबल में क्या बनता है, स्टार्टिंग लोकेशन और लेंथ, स्टार्टिंग लोकेशन दे दी और लेंथ दे दी। ये इसके एडवांटेजेस हो गए और ये इसके डिसएडवांटेज हो गए। तो आपको अगर ये पूछा जाता है तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा मेथड, लिंक्ड एलोकेशन। लिंक्ड एलोकेशन का मतलब इसमें होता है ब्लॉक्स में बी स्कैटर्ड एनीवेयर ऑन द डिस्क, ब्लॉक्स में बी स्कैटर्ड एनीवेयर ऑन द डिस्क, डिस्क पे कहीं भी हो सकते हैं, बट कनेक्टेड थ्रू अ पॉइंटर, पॉइंटर के थ्रू ये कनेक्ट रहते हैं। इसको हम लोग कह सकते हैं लिंक लिस्ट अप्रोच में। ईच ब्लॉक कंटेन्स अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट ब्लॉक इन चेन। चेन का मतलब पहला पॉइंटर, पहला ब्लॉक दूसरे ब्लॉक का एड्रेस रखेगा, पहला मैं यहां लिखता हूं, पहला ब्लॉक दूसरे ब्लॉक का एड्रेस रखेगा, दूसरा ब्लॉक तीसरे ब्लॉक का एड्रेस रखेगा, इस तरीके से। तो ये देखिए एक स्कीम बनी हुई है, इसमें फाइल जो डिस्क पे स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है वो कहीं पर भी स्कैटर्ड है। देखिए एक ये रहा है ना, इसके बाद एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, इस तरीके से
ये 5 इसने ब्लॉक ऑक्यूपाई किए हुए, मैं राउंड शेप कर देता हूं, एक ये एक ये एक ये एक ये और एक ये। ठीक, तो ब्लॉक्स में बी स्कैटर्ड एनीवेयर ऑन द डिस्क बट कनेक्टेड थ्रू अ पॉइंटर। लिंक लिस्ट अप्रोच में पॉइंटर के थ्रू कनेक्ट रहते हैं और एक ब्लॉक नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस रखेगा, नेक्स्ट ब्लॉक उसके आगे वाले का, वो उससे आगे वाले का, वो उससे आगे वाले का, इस तरीके से। अब इसमें फाइल एलोकेशन टेबल कैसे बनती है? फाइल एलोकेशन टेबल में केवल 2 चीजें चाहिए होती हैं कि उसकी स्टार्ट कहां से है और एंडिंग कहां पे है, दैट्स इट। भाई आप बीच में तो आपस में जो कनेक्ट रहते हैं, वो बीच में जो कनेक्टिविटी रहती है वो तो पॉइंटर के थ्रू रहेगी। जैसे ये एक फाइल बनी हुई है, इस फाइल की स्टार्टिंग पोजीशन क्या है 9, तो ये देखिए यहाँ 9 से स्टार्ट हुआ है, ठीक, और एंडिंग क्या है ये 25, तो ये एंडिंग पोजीशन बता दी। अब देखना स्टार्टिंग यहाँ 9 से हो गई, ये एड्रेस रखेगा किसका, इसका, ठीक, फिर ये एड्रेस रखेगा किसका, इसका, फिर ये किसका एड्रेस रखेगा, इसका, फिर ये किसका एड्रेस रखेगा, इसका, ये पॉइंटर के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे, देन फिर ये आपकी एंड हो गई। तो यहाँ पे फाइल एलोकेशन टेबल में 2 ही चीजें चाहिए होती हैं, क्या, स्टार्टिंग और एंडिंग। तो फाइल एलोकेशन टेबल नीड्स ओनली स्टार्टिंग ब्लॉक एंड एंड ब्लॉक नंबर, स्टार्टिंग ब्लॉक का नंबर और एंडिंग ब्लॉक का नंबर, दैट्स इट। इसके अलावा इसको और कुछ नहीं चाहिए होता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? तो इससे हमारी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। भाई कहीं पर भी स्पेस अवेलेबल हो, हम उसे पॉइंटर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। भाई एक यहाँ अवेलेबल है, एक यहाँ अवेलेबल है, या एक यहाँ अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं, लिंक्ड एलोकेशन करिए आप, तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा और पूरा का पूरा आपका ब्लॉक यूटिलाइज हो जाएगा। ये भी बेस्ट सुटेबल फॉर सीक्वेंशियल फाइल्स। अब इसके देखो डिसएडवांटेज क्या है। पॉइंटर ऑल्सो नीड्स सम मेमोरी इन ईच ब्लॉक। भाई हर एक ब्लॉक में पॉइंटर होगा जो दूसरे ब्लॉक का एड्रेस रखेगा, तो वो पॉइंटर भी कुछ मेमोरी रखेगा ना, है ना। तो पॉइंटर ऑल्सो नीड्स सम मेमोरी इन ईच ब्लॉक, तो इसका डिसएडवांटेज हुआ। इसके बाद मोर एक्सेसिंग टाइम, क्यों, ब्लॉक्स आर लिंक्ड टू ईच अदर, तो ये ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉक्स हैं, ये आपसे कनेक्टेड हैं, तो टाइम थोड़ा एक्सेसिंग टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, ठीक। तो ये हो गई आपकी लिंक्ड एलोकेशन, ये डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। इसके बाद एडवांटेजेस और ये इसका डिसएडवांटेज, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट इंडेक्स्ड एलोकेशन। अब देखो इंडेक्स्ड एलोकेशन, इंडेक्स में क्या है, ब्रिंग्स ऑल पॉइंटर टुगेदर इनटू द नेक्स्ट ब्लॉक, ब्रिंग्स ऑल पॉइंटर्स टुगेदर इनटू इंडेक्स्ड ब्लॉक। इसमें क्या होता है, एक हम लोग मतलब जितने भी आपके पॉइंटर्स होंगे उसको एक ब्लॉक में ही रख देगा। ईच फाइल हैज इट ओन इंडेक्स्ड ब्लॉक, हर एक फाइल में एक इंडेक्स्ड ब्लॉक होगा। अब देखिए कैसे, ये फिगर से देखिए, ये फिगर है, ये एक फाइल बनी हुई थी, इसको केवल इंडेक्स्ड ब्लॉक चाहिए। ये जो इसका इंडेक्स ब्लॉक क्या है 19, तो ये जो इंडेक्स ब्लॉक होगा ये सभी मेमोरी लोकेशंस का एड्रेस अपने पास कंटेन करके रखेगा कि कहां कहां ये फाइल स्टोर है। तो जो फाइल नंबर 19 थी, ये ब्लॉक नंबर 19 जो है, इसके पास इंफॉर्मेशन रहेगी कौन कौन से ब्लॉक पे आपकी डेटा स्टोर है। जैसे यहाँ पे कहा था 1, 10, 9, तो ये सारा रखेगा 1, 10, 9, इसके बाद 16, 25, तो 16, 25, है ना। ये और ये एड्रेस अगर ब्लैंक है, मतलब कोई भी लोकेशन नहीं है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया इन्होंने -1 से, है ना। तो इसमें वो प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो गई क्या, कि हर जो आपकी लास्ट लिंक्ड एलोकेशन में क्या थी कि जितने भी ब्लॉक्स होंगे हर एक ब्लॉक्स में पॉइंटर जो स्टोर करता था, हर एक हम लोग वहां पे लिंक्ड एलोकेशन क्या करते थे कि हर एक ब्लॉक्स में पॉइंटर स्टोर होते थे ना, जो दूसरे की इंफॉर्मेशन रखता था, तो एक्सेसिंग टाइम ज्यादा लगता था, है ना, और ये भी कुछ स्टोरेज ले जाता था। तो उन्होंने कहा कि आप एक ब्लॉक बना दो, एक इंडेक्स ब्लॉक बना दो, उसमें सारी जितनी पोजीशंस पे जितने ब्लॉक नंबर्स पे आपका डेटा स्टोर है उनकी सारी इंफॉर्मेशन इसको दे दो। अब ये जो इंडेक्स ब्लॉक होगा 19 के पास सारा डेटा रहेगा कि हमारा डेटा कहां कहां स्टोर है, 9th ब्लॉक में है, 16 ब्लॉक में है, 1st पे, 10th पे और 25 पे है। तो इस तरीके से आपका ये इंडेक्स्ड एलोकेशन हो जाता है। तो वही मैंने यहां पर लिखा हुआ इंडेक्स्ड एलोकेशन में कि ब्रिंग ऑल पॉइंटर्स, जितने भी पॉइंटर्स थे तो इनको एक साथ कर दीजिए किसमें, इंडेक्स्ड ब्लॉक में, और हर एक फाइल का अपना एक इंडेक्स ब्लॉक होगा, ठीक। भाई एक फाइल है, इसका एक इंडेक्स ब्लॉक बना दिया और इस इंडेक्स ब्लॉक में स्टोर कर दिया कि डेटा कहां कहां स्टोर है, उससे सबको लिंक कर दिया। तो फाइल एलोकेशन टेबल में क्या क्या होगा,
फाइल एलोकेशन टेबल कंटेन्स एड्रेस ऑफ इंडेक्स ब्लॉक, ये केवल इंडेक्स ब्लॉक के एड्रेस को स्टोर करेगा, दैट्स इट। फिर इस इंडेक्स ब्लॉक के अंदर इनकी पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी, कहां कहां डेटा आपका स्टोर है। तो ये दैट इज कॉल्ड इंडेक्स्ड एलोकेशन। इसका एडवांटेज क्या है? सपोर्ट फॉर बोथ, ये दोनों के लिए सपोर्ट करती है, सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस। भाई सीक्वेंशियल एक्सेस अगर आपको चाहिए तो आप 1 बाय 1 कर ही सकते हो जैसे आप करते हो। अगर आपको डायरेक्ट एक्सेस भी चाहिए तो आप बताइए कि इंडेक्स ब्लॉक में, इस इंडेक्स ब्लॉक में पहुंचे, इसको पता है कि डेटा कहां कहां स्टोर है। अगर आपको डायरेक्ट ये वाला ब्लॉक एक्सेस करना है तो डायरेक्ट आप इस ब्लॉक को एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? इसके पास सभी का एड्रेस है। इसके बाद नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, कोई एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा। वी कैन इजिली एड न्यू ब्लॉक्स टू इंडेक्स ब्लॉक व्हेन फाइल साइज इंक्रीजेस। मतलब जब हमारी फाइल साइज इंक्रीज होगी तो डिस्क पे जो नए ब्लॉक्स एलोकेट होंगे वो नए ब्लॉक्स का एड्रेस हम इस इंडेक्स ब्लॉक में इन लोकेशंस पे एड ऑन कर देंगे तो हमारा डिस्क एलोकेशन हो जाएगा। तो हम लोग इजिली एड न्यू ब्लॉक्स टू इंडेक्स ब्लॉक व्हेन फाइल साइज इंक्रीजेस। तो इसमें सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। एक तो जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की थी, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की, वो भी रिजॉल्व हो गई। जो पॉइंटर की वजह से एक्सेस टाइम ज्यादा लग रहा था वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्यों? पॉइंटर हमने एक जगह ले लिए, है ना। और सीक्वेंशियल एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस वाली दोनों बात आ गई। तो इस तरीके से हमारा ये पोर्शन कंप्लीट होता है। एक बार शॉर्ट में रिपीट कर देता हूं। कॉन्टिगस एलोकेशन में हम अपनी फाइल को जो भी हमारा कॉन्टिन्यूस ब्लॉक्स होंगे उनमें एलोकेशन देते हैं। फाइल एलोकेशन में उनका स्टार्टिंग एड्रेस और उसकी लेंथ रहती है, ठीक। इसके बाद लिंक्ड एलोकेशन में फाइल एलोकेशन टेबल में स्टार्टिंग का पॉइंट नंबर, स्टार्टिंग का ब्लॉक नंबर और एंडिंग का ब्लॉक नंबर, बाकी बीच में वाया पॉइंटर एक दूसरे का एड्रेस चेन मैनर में एक दूसरे के साथ स्टोर रखते हैं। और लास्ट जो हमारा इंडेक्स एलोकेशन था, इसमें एक इंडेक्स ब्लॉक बना देते हैं। उस इंडेक्स ब्लॉक में सारे मेमोरी लोकेशंस, जितनी भी मेमोरी लोकेशंस पे आपका ब्लॉक नंबर पे डेटा आपका स्टोर रहेगा, उन सब का एड्रेस इस तरीके से यहाँ पे दे देते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपके एक्सेस मेथड्स कंप्लीट कर दिए। एक्सेस मेथड्स और एलोकेशन मेथड्स, ये दो टॉपिक इस वीडियो में कवर हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में जनरली पूछे गए हैं। एक्सेस मेथड्स भी पूछे गए हैं, एलोकेशन मेथड्स भी पूछे गए हैं। तो आप इसको तरीके से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में डालिएगा, आई विल रेस्पॉन्ड। ओके, थैंक यू।